स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम आप लोग के साथ उपस्थित हुए हैं लेकर के कल जो टेस्ट हुआ था, इन टेस्ट का एनालिसिस हम आप लोग के साथ आज लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इसमें जितने भी बच्चे टेस्ट दिए हैं, आप लोग अपना से खुद से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम होगा वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वो कोशिश करें कि इन सवालों को कम से कम आप एनालिसिस करें और आपको बेहतर से बेहतर आपको एजुकेशन मिल पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आप लोग को आज एनालिसिस करने के लिए। कल जो एग्जाम हुआ था आप लोग के क्लास में, तो उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो इनको पहले अपना से बना लें, फिर उसके बाद जाकर के आप लोग इनको अथी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसको वीडियो के देने के अंत में ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा जो प्रयास है ये किस प्रकार का रहा, ये कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए, और अपने हाथ में पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा, अन्यथा ये क्लास उतना लाभदायक आपके लिए नहीं होगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं आप लोग के साथ। आज हम एग्जाम को लेकर के इसमें 7 ऑब्जेक्टिव हम पूछा गया था, जो कि बहुत ही थियोरेटिकल था। थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारा मिलते जुलता है यहाँ पर। चलिए एक मिनट, छोटा हो गया ना, छोटा क्यों हो गया? ठीक है, सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने में है कि इफ ए इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू इतना। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है, कुछ प्रॉपर्टी बताए थे आप लोग को, याद होना चाहिए अगर याद हो तो। प्रॉपर्टी में क्या बताए थे आप लोग को, याद कीजिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको बताया गया था कि इनवर्स की जब बात कर लेंगे कि ए पर इनवर्स और इस पर अगर इनवर्स रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा ए के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी आपको बताया गया था कि आपको ए इंटू बी का जो इनवर्स होता है बाबू, वो क्या होता है, ए इंटू बी का जो इनवर्स होता है ये बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बताया गया था। तीसरा प्रॉपर्टी आपको बताया गया था कि अगर आप मान लीजिए कि आपके सामने में, एक मिनट में चेक कर पा रहा हूँ कि मेरा आवाज इस वीडियो तक अच्छा से पहुंच पा रहा है कि नहीं, और एक मिनट आप लोग का मैं समय ले लूंगा। बिल्कुल, अब बहुत अच्छा है। चले चलते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। तीसरा था कि ए इंटू ए इनवर्स, चाहे ए इनवर्स इंटू ए, ये हमेशा आई के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर बी रहेगा तो बी इंटू बी इनवर्स इंटू बी हमेशा ये आई के बराबर होगा। इसी प्रकार से पांचवा जो प्रॉपर्टी था वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ए के बराबर हुआ करता है। इसको ध्यान से रखिएगा। अब देखिए, इसी को हम लोग स्टाइल में लिखते हैं। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा डिटर्मिनेंट ए, 1 डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 1 डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बात समझ में आ रही होगी। ये सारे प्रॉपर्टी भी आपको एनालिसिस के तौर पर समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम लोग को रिवीजन करते रहना है और हम लोग को एग्जाम का एनालिसिस भी करते रहना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 का सवाल है कि कह रहा है कि गिवन दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्गाव्यूह है, कौन सा, तो 3 ऑर्डर का, एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -4, देन द एडजॉइंट ऑफ ए व्हाट इज इक्वल। यह देखते हुए कि ए एक कोटि 3 का एक वर्ग मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स ए का मान 4 है, तो फिर एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होगा। आइए बात करने वाले हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें की। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए
इंटू ए बराबर वैल्यू होता था डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, है ना। एन रो एन कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर बात कर दे कि एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होता था, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था और सिद्ध भी किया था कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो डिटर्मिनेंट्स ए टू द पावर एन माइनस वन, जहां पर ऑर्डर कितना ऑर्डर का है, तो एन ऑर्डर का है। तब तो याद रखिएगा, इसी के आधार पर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है कि अगर n बराबर 3 हो जाए, n बराबर क्या हो जाए 3, क्योंकि ये सवाल कितना कितना रो कितना कॉलम की बात कर रहा है, 3 रो 3 कॉलम की बात कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समय का अभाव है, इनके लिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटू टर्म में सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि एडजॉइंट ए का वैल्यू चाहिए हमको, एडजॉइंट ए का, है ना, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना देखा है -4, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस पर पावर कितना निकल के आ जाएगा, तो n माइनस 1 यानी कि 3 है ना, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो -4 पे पावर 2, -4 पावर 2 यानी कितना निकल के आ जाएगा 16। तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा इन फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हम लोग, ए का मान दिया हुआ है, तो करा 14 इंटू ए इनवर्स का मान क्या होगा। तो सिंपली तरीका से हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, और शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बताए थे, तो इनको जरा सा देख लिया जाए। -1 और 2 है ना। चलिए ये 3 है, सॉरी ये बढ़िया से लिखा हुआ नहीं है, इसको हम बेहतर तरीका से लिख देंगे तो बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, तो इसका एडजॉइंट निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो, एडजॉइंट ए निकाल लो। तो एडजॉइंट ए निकालोगे तो सिंपल तरीका से क्या निकल के आएगा, 2 जाएगा, यहाँ पर मेन डायगोनल चेंज हो जाता है और इसका चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये समान संख्या रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। हमको निकालना है ए इनवर्स, तो इसका पहले वैल्यू निकाल लो। अगर तुम इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 6 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स और एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट से, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट्स ए हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 बटा डिटर्मिनेंट ए, तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ए, इसका ऑप्शन है इसमें क्या 6 + 1, 6 + 1 7, 14 इंटू इनवर्स। अगर हम बात करेंगे तो 1 बटे 7 इंटू 2 -1, 1 और 3। ऑप्शन हमको नहीं लग रहा है कि इसमें है कोई, फिर भी देख लेते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। अब इनवर्स का मान निकल गया, तो इनवर्स का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, अब 14 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, हाँ आ जाना चाहिए मेरे समझ से। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लिखेंगे 14 इंटू ए इनवर्स बराबर, तो 14 गुना 1/7 इंटू 2 -1, 1 और 3, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 -1, 1 और 3। तो देखिए तो कौन सा है, 2 इंटू 2 -1, 1 - 3, ये भी नहीं होगा। 2 इंटू को है इसमें, अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे अंदर में गुना कर देंगे तो क्या होगा, 4 -2 2 6। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेबल तरीका से इसको दिया गया है ताकि बच्चे को ऑप्शन में झोल मार हो सके। तो यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 का सवाल देखिए, बिल्कुल बेहतर है, कह रहा है कि ए का मान दिया हुआ है तो इसका एडजॉइंट ए निकालिए। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं थ्योरी टाइप से, तो हम लोग ट्रिक टाइप से चलेंगे। वैसे इसका तो ऑप्शन बहुत आसानी तरीका से सब बच्चे समझ में आ गया होगा, सब बच्चे को। चलिए
तो थ्योरी में क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर निकाल लेते हैं सभी का, कोफैक्टर ऑफ 5 का, फिर कोफैक्टर ऑफ -5 का कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ किसका निकल कर आएगा, -2। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, अगर आप 5 का पकड़ोगे तो -2 निकल कर आएगा, समझो कि प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। मैं कौन सी एडजॉइंट करने निकालने के कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो हम 5 को पकड़ेंगे और यहाँ पर है -2, तो ऑलरेडी मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, -2 निकल कर आएगा। फिर -5 को पकड़ेंगे, है ना, 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -1 निकल कर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पकड़ेंगे को तो -5 निकल कर आएगा, यहाँ पर -5, तो -5 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 निकलेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 5 निकल जाएगा। फिर इस कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स का निर्माण कर लेते हैं, मान लो वो का मैट्रिक्स C है, तो -2 -1 5 एंड 5। अब इसका क्या निकालना, हमको एडजॉइंट A निकालना है, तो एडजॉइंट A का मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट A का मतलब हो गया C का ट्रांसपोज, और C का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि -2 -1 5 एंड 5। देखिए ऑप्शन कौन सा है, -2 -1 5 एंड 5, तो -2 -1 इसमें आप माइनस लगा दीजिए, है ना, 5 एंड 5, तो इसका D क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ माइनस छूटा हुआ था, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो D इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा, और आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, तो आइए थोड़ा सा हम लोग ट्रिक के आधार पर चलते हैं, और ट्रिक जो है इस कोमा में लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ट्रिक हो जाएगा। क्या होता है ट्रिक, देखिए इसका मेन डायगोनल को चेंज कर दो, मेन डायगोनल चेंज कर दो, मतलब 5 -2 को यहाँ पर, 5 को यहाँ पर, तो -2 को यहाँ पर और 5 को यहाँ पर, और इसका मेन डायगोनल का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 1 है तो -1, यहाँ -5 है तो क्या हो जाएगा, +5। देखिए सिंपल तरीका से यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये चीज लिखा, मेन डायगोनल को चेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल को क्या करते हैं, उसका जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो हमको निकल के आ जाता है। तो इसका D आंसर सही हो जाएगा, 4 से सही आंसर हो जाएगा। 5 का वैल्यू देखिए, करेक्ट K के किस मान के लिए इतना एक अवितक्रमणीय अवयव है। मैं आपको बता दूं, 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होते हैं, मैं इस कंडीशन को रेड कलर से नोट कर देता हूं, कि कोई भी मैट्रिक्स A जो है, अगर इसका डिटरमिनेंट्स आप निकालते हैं, अगर वो 0 के बराबर आता है, तो इसका मतलब होता है कि ये दिया गया जो मैट्रिक्स है, ये एक प्रकार का इनवर्सिबल मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये एक प्रकार का इनवर्सिबल मैट्रिक्स होगा। कहने का अर्थ हो गया, मतलब सॉरी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इनवर्सिबल नहीं होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, तो अव्युत्क्रमणीय कहते हैं इसको, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अव्युत्क्रमणीय। और दूसरा कंडीशन है कि अगर इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर नहीं हो, तब इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि इसका व्युत्क्रम संभव है, अर्थात इसको व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं हिंदी में। तो सवाल कर रहा है K किस मान के लिए व्युत्क्रमणीय नहीं है, मतलब अगर A की बात कर देंगे तो यहाँ पर डिटरमिनेंट A का जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आइए बात करते हैं, तो डिटरमिनेंट A का वैल्यू निकाल लो, यहाँ K 8 4 2K, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। निकाल दो बढ़िया से, क्या हो जाएगा, 4K² माइनस 8 चौके 32 बराबर 0। और अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो निकल कर आ जाएगा K² = 32/4 2K² में 2 हो जाएगा, पर 4 नहीं होगा, यहाँ 2K हो जाएगा, यहाँ 2 से भागा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो K का मान क्या निकल कर आ गया, K का मान ±4 निकल कर आ गया, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, और K का मान यहाँ पर ±16 निकल करके आ गया। तो ऑप्शन कौन सा इसका हो जाएगा, इसका C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। 6 का सवाल देखिए, इसमें जो बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे को देखे हम कि इसमें कोड नहीं लगा करके डायरेक्टली क्या कर रहे थे, तो इसका सवाल सॉल्व कर रहे थे। अरे भाई, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, आप जरा ध्यान से देखो। इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ 12, यहाँ लिखा हुआ 75, यहाँ लिखा हुआ 16, यहाँ लिखा हुआ 4, यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ पर 5। जब ऑब्जेक्टिव में कोई ऑब्जेक्टिव को डालता है ना इस तरह के सवाल को, तो उसमें कुछ न कुछ लॉजिक छुपा हुआ रहता है, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 + R2। देखिए 12 4 16 जो कि R3 में लिखा हुआ है, 75 5 80 जो कि R3 में लिखा है, 16 5 21 जो कि इसमें लिखा हुआ है।
एक प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का निकल कर आएगा। वो क्या है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 80, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ भी 16, यहाँ पर 80, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21। और जब इसका देखते हैं कि यहाँ पर कि R1 R3 के बराबर हो गया तो इसका मतलब पूरा जीरो, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। किसी भी डिटरमिनेंट्स, किसी दो रो या कोई दो कॉलम अगर जीरो होता है तो वो सीधा जीरो के बराबर हो जाता है। सातवां देखिए, कह रहा है कि इसका मान, इसका माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर A23। समझिए मेरे बात को, इसका माइनर निकालना है। तो A23 कहाँ है, कोई फैक्टर नहीं, माइनर। तो A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम किसका माइनर निकालना है, इसका। और आपको मालूम होना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 को अगर पकड़ते हैं आप, तो आप अगर 1 को पकड़ते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा। अब इसको इनके साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी क्या निकल के आ जाएगा, -7। यहाँ पर 7 जो हमारे होंगे वो चल जाइएगा, यहाँ पर -7 हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस माइनस करके चलता है हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, इस फॉर्म में चलते हैं। चलिए, तो सातों का सातों ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 मार्क्स दोनों क्वेश्चन को बनाने पर आपको मिलता है, और इसी तरह के बिहार बोर्ड अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला सवाल है आपका क्या निकालना, 3a - c। तो हम कलर चेंज कर लें तो बेहतर होगा। 3a - c हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि 3a - c क्या होता है। 3a - c हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। 3a का मान लिख देते हैं हम, 2 4 3 एंड 2, है ना, और -c का मान कितना है, -2 5 3 एंड 4। अगर आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 12 9 6 -2 5 3 एंड 4। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा आपको इस प्रकार की, जैसे कि माइनस में प्लस होगा, 6 2 8 हो जाएगा। 12 में 7 7 5 12, 9 - 3 6 6 - 4 2। देखिए, अगर जोड़ने घटाने में कोई चीज का अगर मान लो त्रुटि हो जाता है तो आप लोग उनको सही कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, चलिए, और दूसरा कराने कौन सी निकालिए, a × b निकालिए। सेकेंड में क्या करा निकालने के लिए, a × b। तो a × b का मान निकाल ले, a का मान यहाँ लिख, b का मान यहाँ लिख। चल, a b का मान लिखते हैं हम लोग, 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 1 3 -2 5 1 3 -2 एंड 5। एक बार चेक कर लेते हैं वही है कि नहीं, 1 3 -2 एंड 5। वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, सो ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि पहला रो को पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 का 2 प्लस 4 को इससे गुणा कीजिए तो -8 हो जाएगा। फिर 2 तिया 6 प्लस 4 पंचे 20। फिर ये दूसरा रो को पहला कॉलम से कीजिए, 3 का 3 प्लस 2 दूनी -4, फिर 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 10 9 19। और ये दो कॉलम का मैट्रिक्स आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये सवाल आप लोग को सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये सवाल बहुत ऐसे बच्चे ने इनको इग्नोर कर दिया, नहीं बनाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ बातें कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसको दिखाना है कि सिमेट्रिक है तो इसको क्या निकाल दो, ट्रांसपोज कर दो। और ट्रांसपोज करने का अगर वो ए ही आ गया तो इसका मतलब ये कौन सी है, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं और ये -a आ गया, इसका मतलब ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक, ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक, है ना, ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको।
सबसे पहले आप लोग को ये बात याद रखनी है, करा कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी सममित अवयव है, कोई बात नहीं है, तो ए बी माइनस बी ए बी सममित अवयव है। तो मान लेते हैं लेट ए बी माइनस बी ए जो है, ये दोनों को जब एक वैल्यू निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स निकल आएगा के, है ना, कौन सा वैल्यू निकल आएगा के। तो अगर हम ए बी माइनस बी ए के बदले में के लिखें तो बेहतर है। बेहतर है का मतलब हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं कि के इजकल टू ए बी माइनस बी ए। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसके बराबर इसको मान ली, के को एक मैट्रिक्स मान ली। अब जब इसको ट्रांसपोज लेंगे तो क्या निकल आएगा, के का ट्रांसपोज। तो यहां पर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको प्रॉपर्टी जानते हैं आप, ये प्रॉपर्टी को मैं कलर चेंज करके लिखूंगा। आप प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रांसपोज का। मैं आपको पहला प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं कि अगर ए पर ट्रांसपोज हो और ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज हो तो वो ए के बराबर होता है। दूसरा मैंने बताया था कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो, वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज पर होता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो इसका मतलब हो गया कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। चौथा मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो तो वहां पर ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सा लगाना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आप इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, तो अब मेरे पास जगह इधर बचा हुआ है, तो मैं कहीं से भी इन जगह को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, हम कहीं भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के का ट्रांसपोज तो बराबर हमको हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। और आप इस बात को भी जानते हैं कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे के का ट्रांसपोज इजकल टू, यहाँ ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ जगह बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना, माइनस यहाँ बी ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर जगह ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। हमको चाहिए ए बी माइनस बी ए, यहाँ बी ए माइनस ए बी है। तो अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर, यहाँ अगर हम माइनस ले लेंगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ से माइनस ले लें या यहीं पर एक काम कर दें, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज हट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ट्रांसपोज हट जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे के का ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज को हटा दीजिए, तो रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब के का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ट्रांसपोज है तो ऑलरेडी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, इसको दोनों पर कॉमन लेकर ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है ये किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया, है ना, किसके बराबर आ गया, ये के बराबर निकल करके चले आया है। तो के का जो ट्रांसपोज है जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, तो किसके बराबर गया, माइनस के बराबर आ गया, माइनस के बराबर ये आपको निकल करके चले आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल करके चले आएगा। चलिए, के इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, के का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के। अब हम लोग चलने वाले हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ए बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए इतना होगा, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, ए स्क्वायर। तो निकालिए ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए का मान लिखा हुआ है 3 1 -1 2 गुना 3 1 -1 एंड 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 3 3 9 और 1 को -1 से गुना करो तो -1, तो 9 से गया तो 8, 3 का 3 3 का 3 और +2, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5, -6 या 6 है ना, -1 है सर, -1 को 3 से -3 और -2 -5, -1 + 4 -1 + 4, तो यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा। ये ए स्क्वायर का मान निकाल। अब 5a का मान निकालो। 5 इंटू ए का मान निकालो तो 5 इंटू ए, 5 इंटू ए का मान क्या है 3 1 -1 2, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। और 7i निकालो, 7i निकालो तो 7i क्या हो जाएगा 7007 हो जाएगा, क्योंकि i में 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब तीनों को जोड़ दीजिए या इसका बैठा दीजिए इसके मान पर, तो लिखेंगे था ए स्क्वायर -5a + 7i का मान निकालना है हमको, तो निकाल लो। देखो ए स्क्वायर का मान कितना है 8 5 -5 एंड 3 प्लस -5a, 5a का मान कितना है 15 5 -5 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 7007। अब दोनों को घटाइए, इसको घटाओ, यहाँ निकल गया क्या निकला 8 में 7 का 8 में 7 15 का तो -7, 5 और 5 का 0, -5 + 5 0, यहाँ हो जाएगा -7 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 7007। तो क्या निकल के आ गया मेरा, ये निकल के आ गया 0 0 0 0, तो ये 0 0 निकल के आ गया, ये आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका ये सवाल आ गया। 12 का सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका से ये सवाल दिया गया है और आप लोगों को इनको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। देखिए मान लीजिए ए का मान दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ तो पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो, तो डिटरमिनेंट ए निकालो क्या हो जाएगा 1 2 2 4, 4 - 4 = 0, इसका वैल्यू 0 आ गया, सिंपल सी बात है। अब निकालते हैं हम लोग 2a निकाल लो, तो 2a निकालोगे तो क्या होगा 2 में a से गुना हो जाएगा 1 2 2 4, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या निकल के आ गया 2 4 4 8, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका मान निकाल दो, डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालो, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 4 4 8, 16 - 16 है ना, 8 दूनी 16, 4 चौका 16, 16 में 16 गया 0, और एंड ये तो LHS से था, मान लो तो ये कौन चीज था LHS से, RHS से, चलो RHS में जाओगे, यहाँ लिखा हुआ है आपको 4 इंटू डिटरमिनेंट ए, और आप जानते हैं 4 डिटरमिनेंट 0 के मत 0 आ गया, तो आप क्या देख रहे हैं LHS RHS आपस में इक्वल है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या था LHS जो है ये हमेशा किसके बराबर है RHS के बराबर है। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते थे और बेहतर तरीका से ये सवाल आपको सॉल्व हो सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत ही बेहतर सवाल है और आपको 5 नंबर दिलाता है। बात हम लोग अपनी चीज को देखेंगे, ठीक है। चलिए